हेलो, जय हिंद बच्चों। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसके चारों सेंटेंस बता दिया था, और अब जो है हम यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। अब इसके पहचान है पहचान। इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा। इत्यादि शब्द आते हैं। तो पहचान इसका यही है बेटा, इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसका रूल है, नियम। आई और बी के साथ शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका नियम है। आई और बी के साथ शैल भी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ और अदर्स लिख देते हैं, और सभी सब्जेक्ट, केवल आई और बी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर्स लगा देते हैं। अब इसे हम जैसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे
मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा। मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? I shall be reading. I shall be reading in the class. I shall be reading in the class. वह अपने घर जा रहा होगा। वह अपने घर जा रहा होगा। He will be going to his home. He will be going to his home. तुम किताब पढ़ रहे होगे। तुम किताब पढ़ रहे होगे। You will be reading. You will be reading book. You will be reading book. पहला एग्जाम्पल है, मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँगा। I shall be reading in the class. वह अपने घर जा रहा होगा। He will be going to his home. तुम किताब पढ़ रहे होगे। You will be reading book. तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम जो है निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में
नहीं शब्द नहीं शब्द आता है। इस वाक्य में नहीं शब्द आता है, तो इसका रूल है आई और बी प्लस शैल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। सभी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये है रूल। इसमें क्या लगाते हैं? आई और बी के साथ शैल नॉट बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लगा देते हैं। अब इसे उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे वह कमरे में नहीं सो रहा होगा। वह कमरे में नहीं सो रहा होगा। ही will not be sleeping in the room। मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँगा। मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँगा। I shall not be reading हिंदी। I shall not be reading हिंदी। हम लोग
मैदान में नहीं खेल रहे होंगे। We shall not be playing in the field। चलिए, अब जो है हम निगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए यहां पर लेते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी सहायक क्रिया पहले लिख देते हैं नियम में। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो शैल या विल पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बी का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या वह पत्र
लिख रहा होगा। क्या वह पत्र लिख रहा होगा? तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? तो इसमें जो है सबसे पहले विल ही बी विल ही बी राइटिंग ए लेटर? क्या तुम वाराणसी जा रहे होगे? विल यू बी गोइंग टू वाराणसी? विल यू बी गोइंग टू वाराणसी? क्या हम लोग ताजमहल देख रहे होंगे? शैल वी बी seeing the ताजमहल? तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, जैसे क्या वह पत्र लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग ए लेटर? क्या तुम वाराणसी जा रहे होगे? विल यू बी गोइंग टू वाराणसी? क्या हम लोग ताजमहल देख रहे होंगे? शैल वी बी सीइंग द ताजमहल? ये जो है हमने इंट्रोगेटिव ए दिया। अब चलिए इंट्रोगेटिव बी में चलते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो,
जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। तो नियम में रहेगा सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, प्लस शैल या विल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह कमरे में क्यों सो रहा होगा। वह कमरे में क्यों सो रहा होगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, इसका अंग्रेजी लिख देंगे वाई। अब ही के साथ विल, वाई विल ही बी, वाई विल ही बी स्लीपिंग इन द रूम। हम लोग मैदान में कब खेल रहे होंगे। हम लोग मैदान में कब खेल रहे होंगे। कब आया है यहाँ पर when when shall we be playing in the field। तुम
तुम कमरे में क्या पढ़ रहे होगे। तुम कमरे में क्या पढ़ रहे होगे। वाट आया है, यहाँ पर लिख देंगे वाट विल यू बी, वाट विल यू बी रीडिंग in the room। What will you be reading in the room? ये लिख लीजिए बेटा। अब हम बताएंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस क्या है। इस वाक्य में केवल नहीं शब्द आ जाता है, रहता है इंट्रोगेटिव, लेकिन उसमें नहीं नहीं रहता है। इस वाक्य में जो है नहीं शब्द आ जाता है। जैसे नियम लिख लेते हैं। नियम है ए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो इसका रूल है विल या शैल। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह कमरे में, क्या वह कमरे में
नहीं सो रहा होगा। सॉरी, यहां पर रहेगा क्या वह। क्या वह। क्या वह कमरे में नहीं सो रहा होगा, तो इसका हो जाएगा बेटा विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी स्लीपिंग, will he not be sleeping in the room। क्या मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूँगा। shall I not be reading the shall I not be reading the रामायण। क्या तुम खाना नहीं खा रहे होगे। तो इसका हो जाएगा विल यू नॉट बी, will you not be eating the food। will you not be eating the food। लिख लीजिए बेटा। अब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बी बताने जा रहे हैं जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो।
जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं। नियम वही है जो इसके पहले था। नियम प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाने के बाद नॉट, उसके बाद बी का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब में आईएनजी नहीं लिखे हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये है प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम आगे उदाहरण से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, वह कमरे में क्या पढ़ रहा, वह कमरे में क्या पढ़ रहा होगा। इसका हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, व्हाट यहाँ पर आया अंग्रेजी, फिर प्लस विल या शैल, ही के साथ विल लगाएंगे, व्हाट विल, इसके बाद है सब्जेक्ट व्हाट विल ही, उसके बाद है नॉट बी, व्हाट विल ही कमरे में क्या नहीं पढ़ रहा होगा। क्या, सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, नहीं, क्या नहीं पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा। तो व्हाट विल ही नॉट बी रीडिंग
in the room. What will he not be reading in the room? तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे होगे? तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे होगे? Why will you not be going to market? हम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे? Why shall we be? Why shall we not be? We not be playing in the field? In the field. अब ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा हुआ बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।